भिवंडी के काले से तड़ाली पाइपलाइन तक बने नए कंक्रीटी सड़क मार्ग का उद्घाटन रविवार को सांसद सुरेश मात्रे उर्फ बाला मामा के हाथों यहां पे संपन्न हुआ। बता दें, इस सड़क के शुरू होने से अंजूर फाटा काले से ठाणे की ओर जाने वाले हजारों यात्रियों को लंबे समय में लगने वाले ट्रैफिक जाम से यहां पे राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार अंजूर फाटा काले ठाणे मार्ग पर बड़ी संख्या में गोदाम और सड़क की कम चौड़ाई के कारण रोजाना भारी ट्रैफिक जाम लगता था। इस जाम में नागरिकों को 2 से ढाई घंटे तक फंसे रहना पड़ता था। ऐसे में काले से तड़ाली तक का यह वैकल्पिक मार्ग भिवंडी वासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि पिछले 25 वर्षों से सड़क की हालत खराब होने के कारण वाहन चालकों को यहाँ पे भारी परेशानियों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा था। सड़क का औपचारिक उद्घाटन कर इसे यातायात के लिए यहाँ पे खोल दिया गया है। इस मौके पर सांसद सुरेश मात्रे ने कहा कि उन्होंने वर्षों तक इस परियोजना के लिए लगातार प्रयास किए, जबकि कुछ लोगों ने केवल श्रेय लेने का यहाँ पे प्रयास किया है। उन्होंने दावा किया कि अब सड़क पूरी तरह यहाँ तैयार है और इससे भिवंडीकरों को ट्रैफिक जाम से निश्चित रूप से यहाँ पे राहत मिलेगा। वहीं बता दें, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार गढ़ के युवा कार्यकर्ता सुमित मात्रे ने भी कहा कि इस सड़क के लिए विभिन्न विभागों और अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क कर प्रयास किए गए। उनके अनुसार इस सड़क के बन जाने से पिछले 25 वर्षों से लंबित एक बड़ी समस्या का यहाँ पे समाधान हुआ है। हमारे चैनल से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। आज टेमगढ़ से लेके कालेर तक जो बीएमसी के माध्यम से खास करके सुमित मात्रे, उसके सभी सहयोगी, हमारे कालेर, पूर्णा, वर, मुंदौली, दापोड़ा, सभी ताड़ाली, भलपाड़ा, सभी ग्रामस्थ, इनके सबकी मेहनत से और लगातार उनका फॉलोअप लेने के बाद बीएमसी ने ये रास्ता मंजूर किया और आज इस रास्ते का ओपनिंग भी हो गया। खास करके सबसे अच्छे क्वालिटी वाला रास्ता जो कि यहाँ पे पर्सनल करके सुमित ने भी बहुत ध्यान दिया और इसके लिए आज ये रास्ते का क्वालिटी देखने लायक है और ये रास्ता आज इसका शुभारंभ हो गया। मैं सभी जितने भी गांव हैं, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो भिवंडी शहर के भी लोग आ जा रहे हैं ट्रैफिक की वजह से। इसके लिए सभी भिवंडी ग्रामीण शहर के लिए एक बहुत बड़ा योगदान इस रास्ते के माध्यम से हो गया है और इसके लिए जिन्होंने भी, जिनका भी ग्रामस्थ है, सभी का जो योगदान इस रास्ते के लिए मिला, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। खास करके बीएमसी के ऑफिसरों का भी, जिन्होंने ये रास्ता मंजूरी किया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। सर, महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, हेवी व्हीकल्स वगैरह अलाउड नहीं, देखो ये हेवी व्हीकल अलाउड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लाइट व्हीकल अलाउड है। क्योंकि जब भी ये रास्ते का परमिशन मंजूर किया तभी सुमित की ओर से वो लोग ने लिखित में ले लिया कि यहाँ पे हाइट बैरियर रहेगा ताकि सिर्फ लाइट व्हीकल ही चलेगी। सर, सुप्रीम कोर्टामध्ये नवी मुंबई विमानतळाला दीपा पाटलांचं नाव देण्याची याचिका फेटाळलेली आहे। त्यांचं म्हणणं असं आहे की केंद्र सरकारकडे याचे सगळे जे दावे आहेत ते केंद्र सरकारकडे, काय सांगत आहे? सुप्रीम कोर्टाच्या या याचिकेच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं मी स्वागत करतोय। कारण रिअल फॅक्ट आहे की ते सुप्रीम कोर्टाचे अधिकार नाही आहेत। विमानतळाच्या नामांतराचे अधिकार हे पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत आणि गेल्या महिन्यातच माननीय मंत्री राममोहन नायडू साहेब यांची मी भेट घेतली नायडू साहेबांची आणि त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्याकडून हा प्रस्ताव कॅबिनेटसाठी गेलेला आहे। आता अंतिम टप्प्यात हा प्रस्ताव आहे आणि येत्या काही दिवसात तो लवकरात लवकर होईल अशा प्रकारची अपेक्षा आहे। मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती, अनेक विषयांवरती चर्चा केली, काय सांगाल? काय विषय मार्गी? जेही विषय आता मी व्यासपीठावरून सुद्धा बोललो, भिवंडीतील सगळ्या शहरातील शाळा स्मार्ट करण्याच्या आहेत। भिवंडीचा जो तलाव आहे, हा तलावाचं सुशोभीकरण आहे, अनेक मार्गांचे विषय आहे, मुरबाडचे रेल्वेचा विषय होता, शहापूरचे काही विषय होते। सगळ्या विषयांवर साधारणतः 20 ते 25 मिनटं मला वेळ दिली होती आणि त्या 25 मिनटात सगळ्या विषयांवर चर्चा झाली। टेमगढ़ पाइपलाइन की क्रेडिट कोई और ले रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, अभी हम लोग ऑन पेपर बोलने वाले लोग हैं, हम लोग सिर्फ क्रेडिट लेने वाले नहीं है। और आपको ये मालूम है, मैं अभी भी बोला कि एक बार आपके एप्लीकेशन से काम होता है क्या? मेरे भी एप्लीकेशन से काम नहीं होता। आप फॉलोअप लो तो ही काम होता है और लगातार इसका फॉलोअप लिया और आज ये काम हो गया। आपने अभी देखा होगा किस तरह से लोगों का उत्साह है। अनेक वर्षों की समस्या आज हल हुई है और इस समस्या का हल होने का कारण सब संघर्ष समिति है जो 4-5 गांव
हमने संघर्ष समिति स्थापन की थी, जिनके सभी पुढाकारी महिलाओं से लेके छोटे बच्चों के लेके सभी लोगों ने सहभाग किया था। इसमें आंदोलन भी हुए और ये आंदोलन थाने में हुए, मुंबई में भी हुए और इस आंदोलन में कड़ी धूप में महिलाएं भी शामिल हुई थी और इस आंदोलन का कहीं ना कहीं यश संपादित हुआ है और उस यश का आज हम लोग उत्साह मना रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि कपिल पाटिल का कहीं ना कहीं आरोप है भूमि वर्ल्ड को लेकर आप लोगों के ऊपर कि आप लोग रास्ता भटकाने का काम कर रहे हैं। नहीं, वो मैं जवाब दूंगा। ठीक है, वो आप खासदार साहब वो मेरा क्वेश्चन है, जी। उसका इसी आने वाले वीक में मैं उसका जवाब दे देगा। मतलब किस तरीके से क्या है वो आपको ही बुलाएगा ना भैया। जो बार बार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप रास्ता भटकाने का काम कर रहे हैं। एक बार आरोप लगाया है, उसका छोटा सा उत्तर तो मैंने दे दिया। वो बोल रहे थे कितनी गुरचरण है, ऑफिसर लोगों को मालूम रहता है, सबको, इसको बेचारे को मालूम नहीं था। तो भी निकाला मैंने कि लीगल तो 17 एकड़ का मेरे को रिपोर्ट आया, कितनी जगह गोडाउन में गई रास्ते, इसका विश्लेषण मैं आने वाले वीक में कर लूँगा। MMRDA ने भी आपको लेटर दिया उसके ताल्लुक से, लेकिन कोई एक्शन नहीं, कोई चीज़ नहीं। MMRDA की तरफ से आपको लेटर आया? देखो, मैंने है ना, मैंने सब प्रोसीजर किया है और जो ओपनिंग भी था वो भी मैं रोक सकता था, पर मैं कानून हाथ में नहीं लेना चाहता, क्योंकि देखो कानून की रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। मैं कानूनी तरीके से चल रहा हूँ। एक इंतज़ार की हद होती है, इंतज़ार करेगा और उसके बाद नहीं कुछ एक्शन होगा तो मैं खुद लेगा। दिक्कत तो देखो बहुत आई, 2 साल तो हमने इस प्रयास में ही रहे, पर जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टर्म पीरियड ख़त्म हो गया था, तभी प्रशासन बैठा था, तो प्रशासन को हमने कन्विंस किया, क्योंकि वो मुंबई का पैसा है, मुंबई कमिश्नर, मुंबई म्युनिसिपल के जो अथॉरिटी है उनका हमारा यही था कि हम लोग इतना पैसा हम दूसरे सिटी या दूसरे गांव को क्यों दें। पर जब उनको एहसास करा के दिया ब्रिजेस की हालत, या ब्रिज कभी भी गिर सकते हैं और आने जाने के लिए भिवंडी के लिए अगर आप देखो 10 मिनट का रास्ता हो जाएगा। भिवंडी में लोग स्कूल में भिवंडी में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाता है, भिवंडी जाना है या कालेर ये परिसर में जाना है, तो उसके लिए एक ही रोड है हमारे लोगों के लिए। तो ये जब उनको बातें पता चली और जो 2-3 मेडिकल इमरजेंसीज जब हुई थी और जो हालात जब बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, उसके प्रूफ के साथ हमने जब बताया उनको, तो वो कन्विंस होकर उन्होंने इमोशनल बेसिस के ऊपर, इमोशनल ग्राउंड के ऊपर हमको ये सैंक्शन करके दिया। यहाँ पे क्या बैरिकेड लगेगा? बैरिकेड कुछ जगह पे बैरिकेड लगे भी और लगने भी वाले हैं, और स्पीड ब्रेकर का भी काम जो रुका है वो भी होने वाला है। जानकारी देंगे आज जो यहाँ पर ओपनिंग हुई रास्ते की, उसके बारे में। ये करीब मराठी पण दे आणि हिंदी पण दे. कमीत कमी 25 वर्षाचा प्रलंबित प्रश्न आज सुटलेला आहे आणि मला वाटते आमच्या परिसरातली सर्व संघर्ष समिती आम्ही स्थापन केली होती, आजूबाजू परिसरातली सर्व गावं होती त्यामध्ये, आणि त्या गावातले लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ आणि पुढारी सर्व या आंदोलनामध्ये आणि या पाठपुरवठ्यामध्ये सर्वजण सामील झाले होते आणि त्यांना सर्वांचं आज यश मिळालेलं आहे। मी सर्वांचा शुभेच्छा देतो आणि तुम्ही या उत्साहामध्ये बघितलं असेल की लोक किती आनंदित आहेत। हिंदी में आपने अभी देखा होगा किस तरह से लोगों का उत्साह है। अनेक वर्षों की समस्या आज हल हुई है और इस समस्या का हल होने का कारण सब संघर्ष समिति है। जो 4-5 गांव हमने संघर्ष समिति स्थापन की थी, जिनके सभी पुढाकारी महिलाओं से लेके छोटे बच्चों के लेके सभी लोगों ने सहभाग किया था। इसमें आंदोलन भी हुए और ये आंदोलन थाने में हुए, मुंबई में भी हुए और इस आंदोलन में कड़ी धूप में महिलाएं भी शामिल हुई थी और इस आंदोलन का कहीं ना कहीं यश संपादित हुआ है। उस यश का आज हम लोग उत्साह मना रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि कपिल पाटिल का कहीं ना कहीं आरोप है भूमि वर्ल्ड को लेकर आप लोगों के ऊपर कि आप लोग वो मैं जवाब देगा। नहीं, वो मैं जवाब देगा। वो मेरा क्वेश्चन है, उसका इसी आने वाले वीक में मैं उसका जवाब दे देगा। वो आपको ही बुलाएगा ना भैया। बार बार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप अरे रास्ता भटकाने का काम कर रहे हैं। एक बार आरोप लगाया है, उसका छोटा सा उत्तर तो मैंने दे दिया। वो बोल रहे थे कितनी गुरचरण है, ऑफिसर लोगों को मालूम रहता है, सबको, इसको बेचारे को मालूम नहीं था। तो भी निकाला मैंने कि लीगल तो 17 एकड़ का मेरे को रिपोर्ट आया, कितनी जगह गोडाउन में गई रास्ते, इसका विश्लेषण मैं आने वाले वीक में कर लूँगा। MMRDA ने भी आपको लेटर दिया उसके ताल्लुक से, MMRDA की तरफ से आपको लेटर आया? देखो, मैंने है ना, मैंने सब प्रोसीजर किया है और जो ओपनिंग भी था वो भी मैं रोक सकता था, पर मैं कानून हाथ में नहीं लेना चाहता, क्योंकि देखो कानून की रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। मैं कानूनी तरीके से चल रहा हूँ। एक इंतज़ार की हद होती है, इंतज़ार करेगा
और उसके बाद नहीं कुछ एक्शन होगा तो मैं खुद लेंगे. येत्या 24 तारखेला आपला दिबा पाटील साहेबांचा त्याच्या अगोदर नामकरण जर त्यांनी दिलं नाही मंजुरी तर आपला पुढचा नाही बघा हे आहे ना येत्या 15 दिवसाच्या महिनाभरात होईल असं मला वाटत नाही. परंतु याच्यात सतत पाठपुरावा तुम्ही बघत असेल असं कुठलं अधिवेशन नाही झालं, अशी कुठली मंत्री महोदयांची असेल मुख्यमंत्र्यांची भेट नाही झाली का मी या विषयावर बोललो नाही लगातार. आणि याचा पाठपुरावा आणि लवकरच ते नामांतर होईल हे मी तुम्हाला 100% धन्यवाद. तू बोल मी दिक्कत तो देखो बहुत आई, 2 साल तो हमने इस प्रयास में ही रहे, पर जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का टर्म पीरियड ख़त्म हो गया था तभी प्रशासन बैठा था, तो प्रशासन को हमने कन्विंस किया क्योंकि वो मुंबई का पैसा है. मुंबई म्यूनसिपल के जो अथॉरिटी है उनका हमारा यही था कि हम लोग इतना पैसा हम दूसरे सिटी या दूसरे गांव को क्यों दें. पर जब उनको एहसास करा के दिया ब्रिजेस की हालत, ये ब्रिज कभी भी गिर सकते हैं और आने जाने के लिए भिवंडी के लिए अगर आप देखो 10 मिनट का रास्ता हो जाएगा. भिवंडी में लोग स्कूल में भिवंडी में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाता है भिवंडी जाना है या कालेर ये परिसर में जाना है, तो उसके लिए एक ही रोड है हमारे लोगों के लिए. तो ये जब उनको बातें पता चली और जो 2-3 मेडिकल इमरजेंसीज जब हुई थी और जो हालात जब बहुत ज़्यादा बिगड़ गए उसके प्रूफ के साथ हमने जब बताया उनको तो वो कन्विंस होकर उन्होंने इमोशनल बेसिस के ऊपर, इमोशनल ग्राउंड के ऊपर हमको ये सैंक्शन करके दिया. यहाँ पे क्या बैरिकेड लगेगा? बैरिकेड कुछ जगह पे बैरिकेड लगे भी और लगने भी वाले हैं और स्पीड ब्रेकर का भी काम जो रुका है वो भी होने वाला है. सुनील आजचा आपण हा रस्ता सक्सेसफुल केलेला आहे. आता पुढची तयारी, पुढचे मुद्दे आपले काय आहेत? पुढचे मुद्दे अनेक आहेत. माझा खास करून आवडता विषय शिक्षण आणि आरोग्य आहे. त्या विषयावर मी जोमाने पुढाकार घेणार आहे आणि येत्या काळात तुम्हाला त्या गोष्टीचा रिझल्टही मिळणार आहे. ठीक आहे. स्पीड न्यूज